अपने सफर के दौरान हमने पाया कि ना सिर्फ मछुआरे बल्कि वो सभी लोग अपनी गायब होती तटों से परेशान हैं जो उसके किनारे पर बसे हुए हैं। हम पहुंचे वलसाड़ के उदवाड़ा गांव। उदवाड़ा गांव के लोग अपनी गायब हो रही बीचेस को लेकर इस वक्त मुश्किल में हैं। उदवाड़ा गांव दुनिया के नक्शे में भी एक अहम जगह है। वो पारसियों का पवित्र तीर्थ स्थल भी है और अब समंदर इस समुदाय को डरा रहा है। ये पारसियों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। वलसाड़ के उदवाड़ा गांव में ईरान शाह के इस फायर टेंपल में सर झुकाने दुनिया का हर एक पारसी पहुंचता है। पारसियों में उदवाड़ा की वही अहमियत है जितनी की हम सभी के लिए हरिद्वार, मक्का, वेटिकन सिटी की है। अग्नि की पूजा करने वाले पारसी ईरान से भागकर भारत पहुंचे और 18वीं शताब्दी में अपने देवता ईरान शाह को यहाँ स्थापित किया। लेकिन गांव के बदलते समुद्री तट अब पारसी समुदाय को डरा रहे हैं। मॉनसून के टाइम में, बारिश के टाइम में जब हाई टाइड होती है, जब भरती एकदम ज़्यादा हो जाती है, तभी पीछे के मार्ग से हमारे जो कंपाउंड वॉल है ईरान शाह की, उधर तक पानी घूम जाते हैं। और अगर चेक नहीं किया अभी तो शायद वो आगे तक भी आ सकते हैं इन फ्यूचर। अगर 20 साल में इतना चेंज हो गया तो विद द ग्लोबल वार्मिंग और ये सब आते आते 30 साल में, अनदर 20 साल में शायद पॉसिबल होगा कि वो पानी आगे आए। समंदर के अंदर चले आने से गांव के करीब 165 कुएं के मीठे पानी का खारे पानी में बदल जाने का भी खतरा है। अग्नि की पूजा और अपने आप को जल से शुद्ध करने वाले पारसी इससे भी परेशान हैं। अगर ये धीरे धीरे ये अगर सी अंदर आएगा तो वो वाटर ग्राउंड को सलाइन कर रहा है, सॉल्टी कर रहा है, और वो बावड़ी को सब सॉल्ट वाटर में चेंज करेगा। और ये बावड़ी का पानी है जो हम लोग मंदिर में पूजा के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बिना हम लोग का रिचुअल्स जो है, जो क्रिया है, जो ओम सेरेमनी है, जो यज्ञ सेरेमनी है, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। और प्रीस्ट लोगों को तो बावड़ी में से ही पानी पीना पड़ता है, वो लोग को खुद को निकाल के वो पानी पीना पड़ता है। तो अगर ये वेल जो सलाइन हो जाएंगे तो एक भयंकर समस्या हमारे मंदिर के लिए खड़ी हो जाएगी। उदवाड़ा की तटों का ये हाल हर साल मॉनसून के महीने में उफनती लहरों ने किया है। कभी इन बड़े पत्थरों को नायलॉन की रस्सी से बांधकर तो कभी किनारों पर रेत डालकर समंदर को अंदर आने से रोकने की कोशिश होती रही। लेकिन लहरें कभी इस होटल को तबाह कर गईं तो कभी इस हॉस्पिटल को। उदवाड़ा में पले बढ़े 64 साल के फारूक कुरैशी के लिए इस बीच से जुड़ी यादें किसी ख्वाब से कम नहीं। क्योंकि हमारा क्रिकेट का टाइम 1 घंटा 2 घंटे का रहता था, सब बच्चे लोग आके एंजॉयमेंट करते थे। आज वो एंजॉयमेंट हमारे गांव के लिए नहीं रहा है, बच्चों के लिए नहीं रहा है, दूसरे लोग आते हैं उनके लिए नहीं रहा है, और यहाँ चलना फिरना हलना मुश्किल हो गया है। 60,000 लोगों के इस गांव की हालत और ना बिगड़े, इसके लिए 125 लोगों के इस छोटे से पारसी समुदाय ने बीड़ा उठा लिया है। प्रशासन पर जोर देकर उदवाड़ा डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई ताकि इस गांव में बेतहाशा निर्माण पर नजर रखी जाए। वहीं ये समुदाय एक लैंड डेवलपर को अदालत तक ले गया है जो गांव की उपजाऊ जमीन पर इमारतें खड़ी करना चाहता है। पारसी जब भारत पहुंचे तो कहा कि वो दूध में शक्कर की तरह घुल मिलकर रहना चाहते हैं। इस बात को सदियां बीत चुकी हैं और ये समुदाय अब भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन इस समुदाय की इस वक्त की सबसे बड़ी मुश्किल इसकी गिरती जनसंख्या है और अब बहते तटों ने इसके लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। उदवाड़ा गांव से कैमरामैन देवदीप कुंवर के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया। Cricket Fever on ndtv.com/World Cup and on mobile at m.ndtv.com.